नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा? यह मामला है। इस मामले पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों रिहा किया जाएगा, रिहा करने के पीछे क्या कारण दिए जाते हैं, क्या इसका मूल उद्देश्य होता है, इन रिहा कौन करने का आदेश जारी कर सकता है। ये सारे हमारे चर्चा के बिंदु होंगे। वीडियो सेशन को आगे ले चलेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए हम वीडियो की रूपरेखा को जानेंगे और आगे बात करते हैं। वीडियो का टाइटल है विचाराधीन कैदी क्या आज़ाद हो जाएंगे। विचाराधीन कैदी क्या आज़ाद हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे मतलब जेलों से रिहा कर दिए जाएंगे। जेल से छूटना मतलब आज़ाद हो जाएगा। चर्चा के बिंदु क्या क्या होंगे, खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, विचाराधीन कैदी पर बात करेंगे, बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 479 पर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस बारे में, इस पर बात करेंगे, और भारत में विचाराधीन कैदियों की क्या स्थिति है इस पर हम बात करेंगे। चर्चा के बिंदु में हम मुख्य 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, विचाराधीन कैदी क्या होते हैं, बीएनएसएस की धारा 479 क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति क्या है, इस पर आइए हम बात करके इस पूरे वीडियो को समराइज करने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं खबर क्या है, चर्चा में है तो स्टेट ऑफ इंडियाज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स प्लान्स टू ईज सेंटेंसिंग। केंद्रीय गृह मंत्री ने 21 नवंबर 2024 को कहा है कि संविधान दिवस जो 26 नवंबर से पहले उन विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। ये बात है जिन्होंने अपनी सजा का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया है। जिसने सजा का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया, मतलब 30 वर्ष की अगर सजा है तो 10 वर्ष जिन्होंने पूरा कर दिया उनको रिहा किया जाएगा 26 नवंबर संविधान दिवस के पहले। किसी भी काम करने के पीछे उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करना कि जेलों में कोई भी विचाराधीन कैदी ऐसा न हो जिसने पर्याप्त सजा काटी हो लेकिन जिसे अब तक न्याय नहीं मिला हो। जेलों में भीड़भाड़ को कम करना और न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करना भी इसका एक उद्देश्य है। क्या होता है विचाराधीन कैदी, अब इस पर आइए बात करते हैं। वह व्यक्ति जिस पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा हो, जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए रिमांड पर जेल में बंद। विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति नागरिक की नहीं बात हो रही है। व्यक्ति मतलब चाहे वह भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी हो, वह व्यक्ति की श्रेणी में आता है। तो विचाराधीन कैदी क्या होता है? विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति होता है जिस पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है और जो मुकदमे की प्रतीक्षा में करते हुए रिमांड पर जेल में बंद हो, उसे हम विचाराधीन कैदी कहते हैं। विधि आयोग की जो 78वीं रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है इस जांच के दौरान न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी विचाराधीन कैदी की परिभाषा में शामिल किया जाता है। जो विधि आयोग की 78वीं रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि जांच के दौरान न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी विचाराधीन कैदी की श्रेणी में रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) की, तो किसी जेल में बंद कारावास या निर्वासन की सजा के तहत पुलिस की वैध हिरासत में बंद किसी भी व्यक्ति को किसी भी चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या है बीएनएसएस की धारा 479? बीएनएसएस जो हमारी आईपीसी इंडियन पेनल कोड था उसका नाम रख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। विचाराधीन कैदी की हिरासत की अधिकतम अवधि, यदि कैदी पर मृत्यु या आजीवन कारावास से संबंधित कोई गंभीर आरोप नहीं है तो उसे जमानत मिल सकती है। यदि उसने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का आधा समय जेल में बिताया हो। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 20 साल उसको सजा मिल गई है और वह 10 साल से ज्यादा समय जेल में बिता दिया गया है तो उसे जमानत दिया जा सकता है। यही हमारी बीएनएसएस की धारा 479 कहती है कि विचाराधीन कैदी की हिरासत में अधिकतम अवधि, यदि कैदी पर मृत्यु या आजीवन कारावास से संबंधित कोई गंभीर आरोप नहीं है। अगर आजीवन कारावास नहीं है, मृत्युदंड नहीं है, तब की स्थिति में तो यदि उसने अपराध के लिए निर्धारित जो अधिकतम सजा है उसका आधा समय जेल में बिता दिया है तो उसे जमानत दी जा सकती है। पहली बार अपराध करने वालों के लिए विशेष रियायत की इसमें बात किया जाता है कि यदि व्यक्ति पहली बार अपराध कर रहा है तो उसे जमानत मिल सकती है। यदि उसने अधिकतम सजा का 1/3 समय जेल में बिताया है, उदाहरण यदि किसी अपराध के लिए 3 साल की सजा है
और वह व्यक्ति पहली बार अपराध किया है, इसके पहले वह कभी दोषी नहीं सिद्ध है, दोष सिद्ध नहीं है या दोषी नहीं ठहराया गया है, तो अपराध करने वाले व्यक्ति को 1 साल के बाद जमानत मिल सकती है। कई मामलों में जमानत नहीं भी मिलती है। किसी व्यक्ति पर एक से ज्यादा अपराधों के मामले हैं या एक ही व्यक्ति से संबंधित कई मामलों में जांच या सुनवाई लंबित है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें कि अगर किसी व्यक्ति पर हत्या और चोरी दोनों के मामले हैं तो उसे जमानत नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और बीएनएसएस 2023 पृष्ठभूमि पर अगर हम बात करेंगे तो मामला 2013 में एक जनहित याचिका से प्रारंभ होता है। जो याचिका जनहित याचिका आईपी जिसको पीआईएल कहते हैं, वह उसका उद्देश्य यह था कि जेलों में भीड़ भाड़ को कैसे कम किया जाए, कैदियों की अप्राकृतिक मौतें हो रही हैं और प्रशिक्षित जेल स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों को हल करना था। एक याचिका दायर की गई जिसमें यह मुद्दा बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और गौरव अग्रवाल को एमिकस क्यूरी बीएनएसएस की धारा 479 के तहत दिया गया। पहले का प्रावधान यह था कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436A, नया प्रावधान हमारा लागू होता है 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गया। अवलोकन होता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अवलोकन करती है। कानून पूर्वव्यापी प्रभाव क्या है कि धारा 479 उन कैदियों पर भी लागू होगी जिनके मामले 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज किए गए थे। अब लाभार्थी समूह ज्यादा हो जाएंगे। लाभार्थी समूह नियमित कैदी होंगे जिन्होंने अपनी सजा का आधा समय जेल में बिताया है या पहली बार अपराध किए हैं और जिन्होंने 1/3 समय जेल में बिता लिया है। निर्देश क्या है? जेल अधीक्षक पात्र मामलों की पहचान करेंगे, न्यायालयों में आवेदन दाखिल किया जाएगा, 3 महीने के भीतर कार्रवाई पूरी होगी। जो रिपोर्टिंग की व्यवस्था कैसी होगी? जेल अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी, जिला न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट। जेल अधीक्षक क्या करेंगे? पात्र जो मामले हैं उनकी पहचान करेंगे, न्यायालयों में आवेदन दाखिल करेंगे, 3 महीने के भीतर कार्रवाई ये पूरी हो जाएगी और जिसको छोड़ना होगा, जेल से रिहा करना होगा जिस कैदी को, उसको रिहा कर दिया जाएगा। जेल अधीक्षक वरिष्ठ अधिकारी के पास जब भेजेंगे, वरिष्ठ अधिकारी जिला न्यायाधीश के पास होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। रिपोर्ट में शामिल विवरण देखने को मिला है, जो रिपोर्ट में शामिल विवरण देखने को मिला है उसमें कितने कैदी रिहाई के पात्र हैं, कितने आवेदन दायर हुए हैं, कितने कैदी रिहा हुए हैं। मान्यता क्या है? नया कानून पुराने कानून की तुलना में अधिक मानवीय और अनुकूल है। उद्देश्य यह होता है कि कैदियों को न्याय तक शीघ्र पहुंच प्रदान किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जेलों में भीड़ भाड़ कम करने का महत्वपूर्ण साधन माना है। जो पहले हम लोगों का कानून था, दंड संहिता थी, उससे ज्यादा मानवीय यह जो नई बीएनएसएस दंड संहिता 2023 है, यह इससे ज्यादा मानवीय बनाई गई है। भारत में अगर विचाराधीन कैदियों की स्थिति के बारे में हम बात करें तो भारत में कुल 5,73,220 कैदी हैं, जिनमें 75.8 अर्थात 4,34,302 विचाराधीन कैदी हैं। 2017 के बाद से विचाराधीन कैदियों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। केवल उसमें 59.7 यानी लगभग 60% कैदी 6 राज्यों से हैं। इन 6 राज्यों में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, 21.7% विचाराधीन कैदी हैं। बिहार में 13.2, महाराष्ट्र में 7.6, मध्य प्रदेश में 6.2, पंजाब में 5.6 और पश्चिम बंगाल में 5.4। अगर शैक्षिक स्थिति की बात करें तो 65.2 65% के आसपास विचाराधीन कैदी या तो निरक्षर थे या उनकी शिक्षा अधिकतम 10वीं कक्षा तक थी। निरक्षर कैदी कितने थे? 26.2%। 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कैदी कितने थे? 39.2%। धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो विचाराधीन कैदियों में 19.3% मुस्लिम है, 19.3 है, जिसमें मुस्लिम 14.2% है, 4.7% सिख 1.7% है। अगर जातिगत प्रतिनिधित्व की बात करें तो 20 जेल में बिताए गए समय का आंकड़ा देखा जाए तो 14.6% विचाराधीन कैदी 1 से 2 साल जेल में बिताए हैं, 7.8% कैदी ने 2 से 3 वर्ष जेल में बिताए हैं और 6% ने 3 से 5 साल जेल में बिताए हैं। वही 2.6% ने 5 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। तो यह मामला हो रहा है कि जेल से जो विचाराधीन कैदी क्यों छोड़े जाएंगे, इस पर बहस हो रही है, बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है। इसका एक उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि जेल में भीड़ भाड़ को कम किया जाए। जो जेल की स्थितियां हैं, जो बीएनएसएस कानून लागू हुआ है 2023 का बीएनएसएस कानून, उसके तहत जो हमारा पूर्व में कानून था उसको और मानवीय और लचीला बना दिया गया है।
ये रहा पूरा मामला। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी बात को जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।